हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं भारत के प्रमुख दर्रे। भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं और वो कौन कौन से उनकी जो प्रमुख बातें हैं और किस राज्य में पड़ते हैं, वो सब आपके लिए हम लेके आए हैं इस टॉपिक पर। तो आइए और हम शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा भारत के दर्रे। टॉपिक क्या है? भारत के दर्रे। तो भारत के दर्रे, जो भारत के दर्रे हैं वो किस किस राज्य में पड़ते हैं वो आपको मैं इसमें बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मैप बना के मैं बनाऊंगा, उस पर आपको समझाऊंगा कि कौन सा दर्रा कैसे कहाँ पे पड़ता है मैप पर। लेकिन अभी मैं आपको लिख दे रहा हूँ, उसको आपको नोट करना है। उसके जब मैं आपको सभी दर्रे के बारे में बता दूंगा, उसके बाद में मैप पर सभी दर्रे को दर्शाऊंगा कि ये दर्रा यहाँ पर है। उसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो पहला जो हम राज्य लेते हैं वो लेते हैं हम जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो दर्रे पड़ते हैं उनका नाम क्या है? तो फर्स्ट मैं मान के चल रहा हूँ, तो वो है, फर्स्ट है फुरजिल दर्रा। कौन सा? फुरजिल दर्रा। फुरजिल दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आता है पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। इसके बाद आता है जोजिला और सबसे लास्ट में आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। इसमें एक दर्रा और आता है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है ये, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 स्टेट, 28 राज्य हो चुके हैं, ठीक है। तो जो काराकोरम दर्रा है वो लद्दाख में पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख ये 4 दर्रे तो पड़ते ही पड़ते हैं। मैं आपको मैप पर बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इनकी जो प्रमुख बातें हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं उनको कैसे पूछा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन आता है आपका कि जो काराकोरम दर्रा है इसकी बात यह है कि यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और ये ऊंचा दर्रा किस लिए है? तो इसकी जो हाइट है वो मैं आपको बता देता हूँ, 5624 मीटर इसकी जो हाइट है। ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और मैं आपको मैप पे फिर इसको बताऊंगा कि ये कहाँ पर पड़ता है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आपके बनिहाल दर्रे पर। बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग की वजह से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग किस दर्रे में पड़ती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अगर राज्य पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। किस दर्रे में पड़ेगी? तो बनिहाल दर्रे में पड़ती है जवाहर सुरंग, ठीक है। और जो बनिहाल दर्रा है इसकी एक खासियत और है, ये कश्मीर से प्लस श्रीनगर को कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा श्रीनगर को कश्मीर से जोड़ता है। इसके बाद आता है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह प्लस श्रीनगर को जोड़ता है। लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है आपका जोजिला दर्रा। लेह आपको पता होगा कि लेह लद्दाख की राजधानी है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है? ये आपको मैंने बता दिया है, जम्मू कश्मीर में है। ये इतना प्रमुख नहीं है। इसके बाद आता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा भारत को मध्य एशिया से
जोड़ता है। भारत को मध्य एशिया से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है पेपर में। तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है। इसके बाद आता है आपका अगला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं? तो हिमाचल प्रदेश में आपका एक तो पड़ता है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा, ठीक है। और एक और पड़ता है जिसे बोलते हैं रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। और अगला एक और दर्रा पड़ता है जिसे बोला जाता है बड़ा लांचा दर्रा। बड़ा लांचा दर्रा, ठीक है। जो शिवकिला दर्रा है इसकी प्रमुख बात है शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लांचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो इसकी जो बात है ये तिब्बत प्लस शिमला को जोड़ता है। शिमला आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। तो जो शिवकिला दर्रा है वो तिब्बत और शिमला को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिवकिला दर्रा जोड़ता है। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। अगर इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं तो जैसे ये 3 आ जाएंगे और इसमें ले लिया हमने बनिहाल दर्रा, लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया है। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा आपके लिए? तो इसमें आएगा इनमें से हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं है? तो आप बनिहाल दर्रे पे लगा देना। जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। इसके बाद इसे मैं रफ कर देता हूँ। ये कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। मैंने आपके लिए समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला राज्य मैं बताऊंगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे बताते हैं। जो अगला राज्य आता है उसे बताएंगे। आपको ध्यान से सुनना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, नहीं आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, ठीक है। और जो समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो जो अगला है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 दर्रे पड़ते हैं। उत्तराखंड में कितने दर्रे पड़ते हैं? 3। माना, ठीक है, दूसरा नीति दर्रा, और तीसरा है लिपुलेख दर्रा। जो माना दर्रा है इसकी खास बात यह है कि जो माना दर्रा है वो मानसरोवर झील तथा कैलाश तीर्थ यात्री यहीं से जाते हैं। जो माना दर्रा है मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के लिए किस दर्रे से जाया जाता है? तो माना दर्रा से जाया जाता है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कौन सा दर्रा? माना दर्रा, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। नीति दर्रा किस राज्य में है? तो नीति दर्रा उत्तराखंड में है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आया है कि क्वेश्चन में मानसरोवर तथा कैलाश के लिए तीर्थयात्री किस दर्रे से जाते हैं? तो माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अगला हम राज्य लेते हैं तो वो आता है आपका सिक्किम। इनको आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है। सिक्किम, तो सिक्किम में 2 दर्रे पड़ते हैं, नाथुला दर्रा और दूसरा पड़ता है आपका जेजेप्ला दर्रा।
ये आपको पता होगा कि सिक्किम में कौन से दर्रे पड़ते हैं। जे प्ला दर्रा ये भारत को चीन से जोड़ता है। भारत को सिक्किम में कौन सा दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा भारत को चीन से सिक्किम में जोड़ता है। जे प्ला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में। भारत को चीन से सिक्किम में कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा जोड़ता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे नीचे आता है आपका, यहाँ पे लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल नहीं मणिपुर ले लेते हैं। मणिपुर में कौन सा दर्रा पड़ता है, तो मणिपुर में तुज दर्रा पड़ता है। कौन सा दर्रा पड़ता है, तुज दर्रा। ठीक है, मणिपुर में दर्रा कौन सा पड़ता है, तुज दर्रा। मणिपुर की ये खास बात है कि मणिपुर का तुज दर्रा कहाँ पर पड़ता है, तो मणिपुर में तुज दर्रा पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो खास बात होगी मैं बताता चलूँगा, जो कि एग्जाम में आने के योग्य है। और ये बस नेम आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि जैसे ये और ये दो दे दिए और एक ये दे दिए और दो इनमें से कोई सा भी दे दिया, तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन से दर्रे भारत में उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो ये दोनों साथ में आएंगे या इन दोनों में से कोई से दो साथ में आएंगे, तो आप देख लेना। ये दोनों आ जाएं तो इस पर टिक लगाना है। अगर उसमें पूछा जाए कि ये तीन आ जाए एक साथ और उसमें ये नहीं, ये आ जाए चौथा, तीन ये आ जाए चौथा ये आ जाए ऑप्शन में, तो उसमें पूछा जाए कि इनमें से उत्तराखंड में कौन सा दर्रा नहीं पड़ता है, तो आपको लगाना नाथुला दर्रा नहीं पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमारा आता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे पड़ते हैं, 3 दर्रे पड़ते हैं। आपको ध्यान रखना है 3 दर्रे कौन कौन से पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो फर्स्ट जो है वो पड़ता है आपका बोमडिला दर्रा भारत और तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है। भारत प्लस तिब्बत की राजधानी, भारत को और तिब्बत की राजधानी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बोमडिला दर्रा जोड़ता है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद आता है यांगयाप दर्रा। यांगयाप से आपको पता चल रहा होगा, यांगयाप, चांग, ये सब ऐसे नाम जो हैं वो चाइनीज लोगों के आते हैं, तो यांगयाप है इसका नाम। तो आपको ध्यान से करना है कि ये चीन से भारत को जोड़ता है। ठीक है, भारत को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है, यांगयाप, क्योंकि इनके नाम ही ऐसे होते हैं, चांग म्यांग चांग प्यांग, शी जिनपिंग मिनपिंग, ये सब होते हैं। आपको बस इसी से पता चल जाएगा कि ये नाम आ गया तो ये भारत से चीन को जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद आगे का दिफू दर्रा भारत दिफू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। भारत को कौन से किससे जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। म्यांमार से भारत को कौन सा दर्रा जोड़ता है, दिफू दर्रा जोड़ता है। कहाँ पर जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। इनको आप समझ लीजिए। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा म्यांमार से भारत को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है और बोमडिला दर्रा तिब्बत की राजधानी और भारत को जोड़ता है। इसके बाद हम अगला लेके चलेंगे, तो अगला जो राज्य आता है वो है आपका केरल। केरल में 2 दर्रे पड़ते हैं। एक तो आपका पड़ता है पालघाट दर्रा
पाल घाट दर्रा और दूसरा पड़ता है सोन घाट दर्रा। ठीक है, पाल घाट दर्रे की जो खासियत है वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो पाल घाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रे को, जो पाल घाट दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है एक दूसरे से। तो ये नीलगिरी और अनामिका की पहाड़ियों को जोड़ता है। ठीक है, पाल घाट दर्रा। उसके बाद सोन घाट दर्रा, ये कहाँ पर है? केरल में है। इसके आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र में दर्रे पड़ते हैं आपके दो। महाराष्ट्र में दर्रे पड़ते हैं। महाराष्ट्र में आपके कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं? तो महाराष्ट्र में आपका पहला दर्रा पड़ता है जिसे बोलते हैं थाल घाट दर्रा, और दूसरा पड़ता है भोर घाट दर्रा। ठीक है, तो जो आपके जो पड़ते हैं, जो थालघाट दर्रा है इसका आपको बता देता हूँ, ये मुंबई प्लस नासिक को जोड़ता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है थालघाट दर्रा। मुंबई और नासिक को एक दूसरे से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को एक दूसरे से जोड़ता है। इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? मैप की तरफ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दर्रे हैं जो प्रमुख हैं और जिनकी जो क्वेश्चन आते हैं कि ये दर्रा किसको जोड़ता है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये आ जाएगा थालघाट दर्रा। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको मैप पे समझाऊंगा पूरा कि कौन सा दर्रा कहाँ पर पड़ता है, इंडिया का मैप बना के। और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी मैं आपको दे दूंगा, उनको आपको समझना है। ठीक है ना? तो आपको देखिए मैप कैसे बनाते हैं। ये मैप बना दिया है मैंने। ठीक है भाइयों, ये आपका मैप बन के तैयार है। तो एकदम सेम टू सेम तो नहीं बन पाया है, लेकिन हाँ आपको समझाने के लिए ठीक है। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का मैप बन चुका है। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका पाकिस्तान है। ये आपको पता है ये आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे ये कुत्ता सा क्यों बना दिया है, मतलब पाकिस्तान क्यों बना दिया है। तो वो हमने बनाया है। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपके पेपर में आती है, इसलिए मैंने ये भी बनाया है। तो आपको बता देता हूँ मैं कि जो ये वाला एरिया है, इतने एरिया, और इधर की साइड में ये वाला एरिया आपका अक्साई चीन है, जो कि सन 1962 से चीन ने कब्जा कर लिया है। और इधर पीओके है जो कि पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान और कश्मीर
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर किसने कब्जा कर रखा है? इस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और आपको पता ही होगा कि जो 370 के बाद में ये दोनों राज्य 370 लगी थी, तो ये दोनों आपको पता है कि केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सिक्किम हो गया और ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये यहाँ पर आपका मणिपुर हो गया, ये आपका केरल हो गया और ये आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया। ये आपको समझाने के लिए राज्य बनाए गए हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो मैं आपको पॉइंट बना देता हूँ। ठीक है, और कुछ तो बचा नहीं है। यहाँ पर है जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको मैं पहले ही फ्री कर देता हूँ कि ये जो दर्रा है, ये वाला, ये खैबर दर्रा है। खैबर दर्रा है। खैबर दर्रे की जो बात है वो है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में या एग्जाम में किसी भी पेपर में आ सकता है। ये कई बार आया है। इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है कि आर्यों ने भारत में किस तरह से होकर प्रवेश किया था या एंट्री की थी। तो आर्य लोगों ने भारत के खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। भारत का था लेकिन अब नहीं है, अब ये पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से जोड़ता है। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से जोड़ता है। ये मैंने आपको बताया है, अब पहले नहीं बताया था तो अब बता रहा हूँ क्योंकि ये मैप पे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर पड़ता है। ये अंदर तो पाकिस्तान में, लेकिन ये दो देशों को जोड़ता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। और आर्यों ने भारत के किस दर्रे से होकर एंट्री की थी? तो खैबर दर्रे से होकर भारत में आर्यों ने एंट्री की थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो दर्रा है वो है आपका काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा है ये आपको पता ही होगा। ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल और महाराष्ट्र। यहाँ पर भी ये तो मैंने बनाया नहीं, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका केरल है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पड़ रहा है। अब ये पहले जम्मू कश्मीर में ही था। ये कौन सा दर्रा है? ये है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, ठीक है भाई। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, ये भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। इसके नीचे आता है आपका ये वाला पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, इसके ये वाला आता है, ये है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, और जो ये लास्ट वाला बचा है इसे बोलते हैं बनिहाल दर्रा। जोजिला दर्रा आपको मैंने बताया है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। और बनिहाल दर्रे में जवार सुरंग है और ये श्रीनगर और कश्मीर को एक दूसरे से जोड़ता है। और ये वाला जो दर्रा है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम रोहतांग दर्रा। क्या बोलेंगे? रोहतांग दर्रा इसे बोलते हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये दर्रा कौन सा है? इस दर्रे का नाम है बड़ा लांचा।
बड़ा लांचा दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और ये वाला दर्रा जो आपको पता ही है, ये वाला दर्रा जो है इसे बोलते हैं हम शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये तिब्बत और शिमला को जोड़ता है एक दूसरे से। तो फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका पता होगा आपको, उत्तराखंड पड़ता है यूके, हमारे यहाँ का यूके, हमारे यहाँ का उत्तराखंड, इंग्लैंड नहीं, ठीक है। तो जो ये वाला है, ये वाला, इसका नाम क्या है? इसे हम यहाँ पे ले लेते हैं। इसका नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, तीनों को एक साथ में लेते हैं। जो फर्स्ट वाला है ये है आपका माना दर्रा, माना दर्रा, ठीक है। ये वाला है आपका सेकंड वाला, ये नीति दर्रा। और ये लास्ट वाला है लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। इसमें ये वाला आपका कौन सा दर्रा पड़ता है सिक्किम में? तो जो फर्स्ट वाला है ये है नाथुला दर्रा। माना दर्रा आपको बता दिया है मैंने। मानसरोवर और कैलाश पर्वत के तीर्थ यात्री जो जाते हैं वो किस दर्रे से होकर जाते हैं कैलाश पर्वत के लिए? तो वो आपके माना दर्रा से जाते हैं। नाथुला दर्रा चीन और भारत को जोड़ता है। और ये है जेजेप्ला दर्रा, ठीक है। ये कौन सा है? जेजेप्ला दर्रा, ठीक है। तो इसमें जो आगे का आपका है ये वाला, ये आपका बोमडिला दर्रा, आपको बता दिया है। बोमडिला दर्रा तिब्बत की राजधानी और भारत को जोड़ता है। तिब्बत की राजधानी और भारत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बोमडिला दर्रा जोड़ता है। ये है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। और ये है दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। इसके बाद मणिपुर में आता है तुजु दर्रा, तुजु दर्रा, तुजु दर्रा। तुजु दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। तुजु दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। ये है आपका पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, ठीक है। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। ये है आपका सोनघाट दर्रा, दर्रा, सोनघाट दर्रा कहाँ पर है आपका? ये है केरल में। इसके बाद ये आपका थालघाट दर्रा, ये क्या कार्य करता है? ये महाराष्ट्र को नासिक से जोड़ता है। महाराष्ट्र को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा जोड़ता है। और ये वाला दर्रा जो है ये है भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा है ये। भोरघाट दर्रा क्या करता है? भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। भोरघाट दर्रा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में नासिक और मुंबई को जोड़ता है। पीपली दर्रा कहाँ पर है? ये है अरावली की पहाड़ियों पर, राजस्थान में, ठीक है। पीपली दर्रा, पीपली दर्रा यहाँ पर है। पीपली दर्रा कहाँ पर है? अरावली की पहाड़ियों पर, ठीक है। अब इसमें से आपको जो समझ में नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जाना नहीं है। और एक बच्चे की जो ख्वाहिश है वो है कि भारत पर नदियों पर डैम्स की जो वीडियो की बोल रहा है वो बच्चा, तो वो वीडियो उसके लिए बनाई जाएगी और उसके लिए कल ये वीडियो डाली जाएगी। और आपको जो वीडियो चाहिए जियोग्राफी में तो मैं आपको वो वीडियो बना के दूसरे दिन आपके लिए दूसरी वीडियो वही मतलब आ जाएगी। और मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन से आपके लिए हिस्ट्री शुरू की जाएगी। हिस्ट्री आज तक किसी ने आपको नहीं पढ़ाई होगी ऐसी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है।
अगर आपको डेट भी याद नहीं होंगी तो किसी पेपर में बैठ जाएंगे तो आप गलत, आपके जैसे 5 नंबर हैं तो उसमें से 3 नंबर तो आपको मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जियोग्राफी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। जो समझ में नहीं आए उसे आप कमेंट में बताना है। और कल जो वीडियो आएगी वो उस बच्चे के लिए बांध की वीडियो आएगी, डैम्स, नदियों पर कितने डैम्स हैं वो आएगी। जो आगे की वीडियो आएगी फिर वो आएगी आपकी इंडियन लोकेशन की, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की आएगी पहले, उसके बाद इंडियन लोकेशन की आएगी। और आपके इंडिया में जितने बार भी स्टेट हैं उनको मैं आपके सामने यहाँ पर क्षेत्रफल उनका लिखूंगा। आपको मैं बता दूं कि मैं कभी कॉपी में से देख के या बुक में से पढ़ के पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ चुका हूँ पहले, तो मैं उसको यहाँ पर आपके सामने रखूँगा। अगर मैं याद कर सकता हूँ तो आप लोग भी याद कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो डिसलाइक करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिसलाइक करोगे तो मुझे तो भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें आप जो नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपके लिए फिर से एक और वीडियो बनाई जाएगी, फिर से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप करना है। तो सभी को टाटा बाय बाय, और ये सब आपको याद करना है। नमस्ते।